नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इंटीरियल फैक्ट चैनल में स्वागत करते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे आकर के जब रिपोर्टिंग करके गया था, तो मैंने आपको दिखाया था कि लोगों के घर पे जो है नोटिस लगे हुए थे तकरीबन 1 से 2 महीने पहले। और इसके साथ-साथ में आज मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अब जो है आप ये देख सकते हो कि एक आंदोलन चल रहा है, घर बचाओ आंदोलन और शालीमार बाग गाँव घर बचाओ आंदोलन। आप ये देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो महिलाएँ हैं, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, वो जो है आपको यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए दिख जाएँगे। ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आखिर? मैं ये भी इनसे पूछने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये साफ बात है कि ये घर बचाने के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अ, नोटिस आया उसके बाद में यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा जो है परेशान हैं, क्योंकि जो इतने सारे परिवार यहाँ पर रहते हैं उनके घर का नहीं, जो आशियाना अगर ये चीज़ चला जाएगा तो आप ये सोचिए इनके ऊपर जो है क्या बीतेगी। और एक बार हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, नाम क्या हुआ? ये है कि जाम दो। नाम? नाम मुकेश कुमार पासवान। जी। तो सर एक मेरे को बात बताइएगा, जिस तरीके से अभी नोटिस आया है तो कितने घरों पर यहाँ पर जो है नोटिस आया और क्या-क्या बोला है? बोला नहीं है, कह रही है भाग जाओ, घर नहीं दे रही, तुम्हारा घर से निकल जाओ। अच्छा। हाँ। तो अब एक बात बताइए, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं भाई, सरकार के आगे प्राण दे देंगे और क्या करेंगे। एक चीज वही बचेगी, वो दे देंगे और क्या करेंगे। जी। तो अब आप एक मेरे को बात बताइएगा, रेखा गुप्ता जी जो ये कहा करती थी यहाँ पे आके वोट मांगा करती थी, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ की रिपोर्टिंग करके गया था। यहाँ के लोग कह रहे थे कि रेखा गुप्ता जी की सरकार में हमारे मकान जो है नहीं छीनेंगे। अब आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, या उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो लोग गंदे लोग हैं, वो आदमी अच्छे नहीं, झूठ बोलते हैं। अच्छा। ये साधु के भेष में रावण है और हमें सीता समझते हैं। हमारा रोज चीर हरण होता है। अरे द्रौपदी भी हम ही, सीता भी हम तो जनता है सब। हमें बचा ले हे प्रभु। और क्या कह सकते हैं, और क्या कहें मतलब। हम तो प्रभु से याचना करने के अलावा अब कोर्ट रहा नहीं, कचहरी रहा नहीं, विश्वास रहा नहीं। क्या करेगा आदमी बताओ। एक बार इधर भी दिखा दीजिएगा, लेकिन काफी महिलाएं थालियां बजा रही हैं। तो आखिर ये थाली बजा करके क्या संदेश देना चाहते हैं सर? ये थाली जिस तरीके से बजाया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? एक ना बिहार में कहावत है, दिवाली से पहले मनाते हैं, चल दरिद्र खेत में पुआ पूरी पेट में। तो भैया, जो राक्षस की कुदृष्टि बैठी है, शनि की जो वक्र दृष्टि है वो खत्म हो और हमारा गांव उनसे बचे, इसके लिए हम थाली बजा रहे। जब मोदी जी बोले थे कि थाली बजाओ तो कोरोना भाग जाएगा, तो क्या पता हम वो बजाएं तो भाग ही जाए। अच्छा। हाँ, बस ये ऊपर वाले के लिए जा रहे हैं भैया, क्या करें। अशिक्षित आदमी है, शिक्षित तो वही लोग हैं जो हमारा घर द्वार सब छीन रहे हैं। बोलो भारत माता की जय। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, लेकिन यही चीज है। अब एक मेरे को बात बताएगा, यहाँ पे इतने सारे लोग जो हैं ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि हमारा जो मकान है वो बच जाए। उसके बाद में जो यहाँ का जो पूरा जो जैसे ये गलियां है, पूरे वहां तक एंड तक अगर आप जाएंगे तो सब पे नोटिस आया हुआ है। और कोई वो नहीं है कि ये कब जो है डिमोलिश इसको कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है। और उसके साथ साथ में यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो तो परेशान है ही। उसके अलावा अगर हम बात करें, चाहे रोड है, रोड देखिए चलता हुआ रोड है, बोला जा रहा है इसको जो है चौड़ा करने के कारण यहाँ का जो ये मकान है उनको जो है डिमोलिश करा जाएगा। अब यही चीज है, रेखा गुप्ता जी जब यहाँ पे वोट मांगने के लिए आई थी, यहाँ के लोग बताते हैं कि वोट मांगने के लिए आई थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि इनमें से एक भी जो मकान है वो नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई है कि यहाँ की जनता रेखा गुप्ता जी से, सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर ये जो मकान है ये डिमोलिश करे जाएंगे तो जिम्मेदार कौन होगा, जब वोट लेने के टाइम पे क्या उन्हें नहीं दिख रहा था? तो एक यही चीज है। और यहाँ टाइम में बहुत बड़े आराम से बात कर रही थी उस टाइम पे, बहुत जिता दिया। अब ये इन लोगों को खट्टे में डाल रही है। उस टाइम तो चाय पिया, गले में मिली, सब कुछ, सब सारी बात हुई है। अभी हमारा मकान तोड़ेगी, बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों की जिंदगी खराब हुई, इनका बस क्या बिगड़ेगा सर। कितने घरों पे नोटिस आया है आपके? ये अंदर तक आया है। हाँ, अभी दिखाता हूँ सर, अभी कौन है। कितने मकान होंगे टोटल? है 300 के आसपास ही है। 300 मकान है। हाँ। तो इसके बाद प्रशासन ने आप लोगों को क्या बोला है? बाकी देखो, बाकी तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी तो कोई पता नहीं, बाकी ऊपर वाला बैठा है। बाकी क्या होता है सर, बाकी 30 तारीख का टाइम दे रखा है जी, ये लास्ट डेट हमारी है। बाकी देखते क्या होता क्या नहीं होता। लास्ट डेट 20 तारीख, इससे पहले भी 2-3 महीने पहले भी यहाँ पे नोटिस हम, हाँ नो, ये 3 महीने पहले, 4 महीने से चिपका रखे हैं। हाँ। हमें 4 महीने से बैठे हैं आंदोलन में, हमारा कोई सुनवाई नहीं, कोई कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं। हम नहीं जानते किसी को, जाओ यहाँ से भागो, मकान टूट जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगा, क्या करेंगे सर बताओ।
गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा। और वोट के टाइम पे वोट जीत गई है, उसके बाद तो कह रही है आप अवैध अवैध बनी को, अब हम कहाँ से आ गए? अवैध हम कहाँ से हो गए? हमारा तो वोट उस टाइम तुम्हारे को बहुत। आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ से, मैं तो एक आधी साल से रह रहा हूँ। एक आध साल से रह रहे हैं, और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो कितने साल से रह रहे हैं? 50 साल 40 साल ऐसे रह रहे हैं सारे। अच्छा, हाँ जी। ये कब से ये कह रहे हैं 50 साल 40 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, और देखिए ये जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे मैडम, क्या कहना चाहोगे? भैया जी और साइड ले लो, सर में दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं बोला जाता है। क्या चीज? आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई क्या बोले बताओ, बस यही है मुख्यमंत्री जी से कहना कि भाई हमारे मकानों को छोड़ दो। वक्त जो बहुत गरीब लोग हैं, समझ समझ लो, अभी गर्मी इतनी पड़ रही है। एक बात बताओ, इंसान छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? उनको रोड पे लेके बैठेगा क्या कोई? एक बात बताओ, 3 लाख रुपए में क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई। है, एक किचन तक नहीं बनता ढंग से। अगर बनाने के लिए सोचे इंसान तो 3 लाख रुपए में किचन भी नहीं बनता। मुआवजा कितना दे रहे हैं आप? 3 लाख का। 3 लाख? हाँ जी, जी। और उसके बाद में एक बात बताइए कि रोड रोड की वजह से ये काम हो रहा है। रोड कितना चौड़ा है बताओ, है? ये बेचारे गरीब बच्चे हैं, देखो बच्चों की तरफ भी आप देखो एक बार, कि वो बच्चे भी कोई कैसे है कोई कैसे है, उनकी परिस्थिति को एक बार समझे। मतलब उन आप कुछ नहीं, एक बार आगे तो देखो किसकी परिस्थिति कैसी है हर घर की। है, घरों के अभी अनुसार रेखा तो गुप्ता बंदे को जी, देखना चाहिए। रेखा गुप्ता जी पहले जब वोट मांगती थी वो आपने? आती थी बहुत प्यार से आई, मालाएं डलवाई हैं, ऐसा नहीं है जीती है तो माला भी डलवाई है। हाँ। तो फिर अब हमें क्यों नहीं देख रही है? उनको देखना चाहिए कि भाई हाँ, इनके इनके ऊपर क्या गुजर रही है इस टाइम। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से इतने परेशान हो रहे हैं, ना सोने के रात को, ना अब जैसे जैसे तारीख आ रही है वैसे ही परेशान नहीं और ज्यादा बढ़ रही है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। अगर वो इतना समझ रही है ना कि भाई उनका भी ये घर है, वो भी आराम से वहां पे बैठे होंगे, ये भी सोचे कि थोड़ा बहुत हमें भी कहीं ना कहीं बैठने का आसरा तो है या नहीं है? हमें मौलिक अधिकार यहाँ का नहीं है क्या कि भाई जब हमने हमने वोट दिए उनको, या तो फिर वोटों को चेक करा लें ढंग से कि भाई हाँ हमने दी भी है या नहीं दी। बस यही है कहना मेरा तो। तो अभी 20 तारीख तक का टाइम देंगे आपको? भाई 30 तारीख तक का है बस। अब इसमें बाकी आगे यही कोर्ट ने जो फैसला किया था 30 तारीख तक का है। अब हम भी देख रहे हैं और वो भी देख रही है। अगर वो हमें समझ रही है तो बस थोड़ा समझ जाओ। बस ये है कि हम बहुत परेशान है इस टाइम, बहुत गर्मी पड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? बस ये है कहना। यही चीजें देखिए, यहाँ पे लोग जो है वो काफी परेशान है, और इनके बारे इन बच्चों की जो है फेस दिखा दीजिएगा। अब एक चीज सोचिएगा, जब ये मकान जो है पूरा जब ये खाली करवा दिया जाएगा, सारी चीजें करवा दी जाएगी, इसके बाद में इन बच्चों का क्या होगा, इनके फ्यूचर का क्या होगा, ये जनता सवाल पूछ रही है। और मेरे को ये नहीं समझ आता है कि जब एंड मौके पर ही ऐसा सवाल क्यों आ जाता है कि आप लोगों को जब वोट चाहिए होता है तो आप लोग एकदम हाथ झोली फैला के मांग रही होती हो, और उसके बाद में जब वोट मिल जाता है तो इन लोगों को जो है कोर्ट के द्वारा हो गया और अन्य तमाम चीजों के द्वारा जो इनके ऊपर जो है नोटिस आ जाता है। अब देखो ये नोटिस एक बार मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा यहाँ पे। और ये देखिए, सबने जो है अपने अपने मकान बना रखे हैं, और सिर्फ इसी दिक्कत में, इसी प्रॉब्लम में, टेंशन में है कि आने वाले टाइम में ये जो मकान है, देखिए ये जो प्लस का जो निशान लगाया गया है, ये 20 तारीख 30 तारीख के बाद में इसको जो है डिमोलिश करा जाएगा। अब मेरे को एक चीज मेरे को बता दीजिए, अब यही चीज मैं अगर आगे भी जाएंगे, हो सकता है आगे भी और मकानों पे होगा, यहाँ पे 300 घरों पे जो हो सकता है बुलडोजर चलेगा। लेकिन ये चीज है कि जब सरकारें आंखें मूंद के क्यों सो रही हैं कि 40-50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कह रहे हैं हम 40-50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या सरकारों को तब नहीं दिखा था, जब नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे हम 40-50 साल से रह रहे हैं, तो जब ये अवैध नहीं था? जब बसते टाइम पे जब इन्होंने रहना स्टार्ट करा, क्या जब अवैध नहीं था? और आज ये जो है एक अवैध मकान इसको घोषित कर दिया गया है। तो अब ये चीज है, अब चाहे वो कांग्रेस के टाइम पे बसी हो, कांग्रेस का बना बुनाया आज आगे भी दिखाता हूँ। और भी लोग जो है झेल रहे हैं। खैर आइएगा, देखिए मैं आपको फिर से जो एक बार बाहर की तरफ लेकर के चलूंगा। यहाँ सारे के सारे ही जो है यहाँ पे परेशान है, सिर्फ इसी में ना खाने का पता है इनके, ना पीने पानी वानी पीने का पता है। यही चीज ये सोच रहे हैं कि हमारा जो किसी तरीके से जो मकान है यहाँ का, वो मकान हमारा बच जाए। अब देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे पूरा एंड तक का ये मकान जो है यहाँ पे अंदर अंदर तक जो है यहाँ पे नोटिस आ रखा है। अब ये देखें, आप यहीं रहते हैं सर? सर आप चाचा यहीं रहते हैं? भैया आप यहीं रहते हैं क्या? ये देखें, ओम जय श्री राम। अब ये मकान देखिएगा, यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं, कुछ गलियां छोटी छोटी भी है, और यहाँ पे देखिए
कुछ घरों में भी जो है यहाँ पे क्रॉस का साइन जो है यहाँ पे लगाया गया है। अब देखिए इस मकान पर भी जो है यहाँ पे लगा दिया गया है, आप ये देखिएगा। इस मकान पे भी जो है हो सकता है अब ये बुलडोजर कार्रवाई करी जाएगी। मतलब कुछ कुछ मकान ऐसे हैं जिन पे जो है ये लगाया गया, और कुछ मकान ऐसे हैं जिन पे अभी नहीं लगाया गया। इसके बगल में भी जो है लगाया गया है, एक बार इसको भी दिखा दीजिएगा। जो है इसमें भी यहाँ पे ये लगाया गया है। तो यही चीज है कि देखिए अब ये आशियाना अगर इनका छिनता है, जो बाल बच्चे होंगे, जो कमाने वाले बच्चे होंगे, उनका क्या होगा, ये चीज है। और देखिए ये पूरी तंग गली है, यहाँ से अंदर की तरफ जो है लोग अपना अंदर जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे एक कार भी ना आ पाए, लेकिन बाइक जो है यहाँ पे लोगों ने अपनी खड़ी कर रखी है। ये है। और ये पूरा मकान देखिए, यहाँ पे डिमोलिश के लिए भी 30 तारीख तक का जो है टाइम दिया गया है। अब उसके बाद ये नहीं पता है कि आगे भी इन्हें टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये खैर गवर्नमेंट और कोर्ट ही डिसाइड करेगी। यहाँ पे भी आए सर, ये सारा मकान है। अब देखिए ये पूरा एक बार इधर से ऐसे करके घुमा के दिखा दीजिए, ये जितने भी मकान है आपको सब जो है यहाँ पे सब पे जो है नोटिस आ रखा है। ये यहाँ से सीधा। हाँ, क्या कहेंगे सर इतनी चीज होने के बाद में अब? मैं तो सर ये कहता हूँ, बच जाए तो बढ़िया बात है। देखो, ना परेशान करे, छोड़ दे सर। बाकी हमारी जिंदगी खराब हुई बच्चों की, कोई फायदा नहीं। बाकी बात को समझे हो, मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ। बाकी गरीब आदमी आशियाना छोड़ दे, बड़ी मेहरबानी होगी सर। मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ बस। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए दर्द हर किसी को है, दुख हर किसी को है। बहरहाल मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। मेरा मकसद ये नहीं है कि यहाँ का आशियाना सब लोगों का छीन जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर ये इतने सालों से रह रहे हैं तो ये अवैध कैसे हो गया। और अब जो है कोर्ट के द्वारा और एमसीडी के द्वारा जो ये सारी चीज़ें कार्रवाई करी जा रही है, करनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो और भी जगहों पे जो अवैध अतिक्रमण है, क्या गवर्नमेंट उन्हें हटाने का काम कर रही है, ये भी एक सवाल है। यहाँ तो चलिए आप हटा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे भी जो अवैध अतिक्रमण है उनको भी हटाने का काम करें तो और अच्छा रहेगा। बजाय कि जो लोग इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं आकर के, आप उन्हें हटाएं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जय हिंद, भारत माता की जय।